दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे बहुत से लोग सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और बहुत से लोग जेन्युइन भी हैं। वैसे मैं टर्मिनोलॉजीज पे बिलीव नहीं करता, तो भी मैं इस टॉपिक को बार बार कवर करता हूं ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आए कि ये कॉन्सेप्ट है क्या और इससे फायदा कैसे होगा भी या नहीं होगा। तो दोस्तों, आज भी मैं वही बात बोलूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि सुनहरे सपने देख लिए, बिल्कुल असली जैसे देख लिए, बार बार वही सोच रहे हो ये मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, बिस्तर पे लेटे हुए सोचे जा रहे हो और सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। बिना कर्म के इंसान को कुछ नहीं मिलता और मिलना भी नहीं चाहिए। फिर इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता, दोबारा दरिद्र बन जाता है। तो इस दुनिया में हर चीज को हम कर्म के साथ एसोसिएट करेंगे तभी उसमें पावर आएगी। जैसे शरीर में आत्मा के द्वारा ताकत आती है, जीवन आता है, कॉन्शियसनेस आती है, वैसे ही सपनों में वो ताकत देते हैं आपके कर्म, आपकी कोशिश, आपके प्रयास। तो वैसे तो मैं कहता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही काम करता है। कई बार आपको एहसास हो जाता है कि ये चीज आपके लिए ही बनी है, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने नेगेटिव हो, आपके पास कुछ भी ना हो, तो भी आपके अंदर एक धुन सवार हो जाती है। आपकी सिक्स सेंस काम करके एहसास दिला देती है कि मैं इसी के लिए बनाऊं। आप वही काम करते रहते हो, गिरते रहते हो, उठते रहते हो, करते रहते हो और सक्सेस मिल जाती है। लेकिन अगर आपको खुद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना है, उस सपने को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो यह स्टेप बहुत जरूरी है जो सभी कहते होंगे कि एक सीन क्रिएट करो। मन में, दिमाग में एक सीन क्रिएट करो जहां पे आपने उस सक्सेस को पा लिया है, आप उसे जी रहे हो, परफेक्शन के साथ क्रिएट करो। अपने कपड़े भी इमेजिन करो, आपके आसपास लोग खड़े हैं, आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, या जो भी सपना आपने देखा है आपके सामने खड़ा है, बिल्कुल रियल है। छोटी छोटी डिटेल को इमेजिन करो, सोचो, एक परफेक्ट बिल्कुल रियल सीन क्रिएट करो, तैयार करो और समझो कि ये मेरा भविष्य है, ये मेरा सच है, ये होने वाला है, उस पर भरोसा रखो। अब आपने उस सच तक पहुंचने के लिए एक पुल बनाना है, एक ब्रिज बनाना है। कहां से कहां तक का? आज से और भविष्य तक का। यह पर्सपेक्टिव लेकर आपने चलना है। यहां शुरू होगा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो सच आपने देख लिया, इमेजिन कर लिया। अब आप चाहते हो कि उस सच को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, ठीक है? अब आप वहां तक कैसे पहुंचोगे? एक ही तरीका दिखता है, कर्म करने का। अब कर्म तो एक बहुत ही बड़ा टर्म है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। रिसर्च भी आती है, लोगों से बात करना भी आता है, अपने टारगेट को समझना भी आता है, बार बार गिर के उठना भी आता है, बेशरम बन जाना भी आता है। लोग ताने दे रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, बार बार गिर रहे हो, सब कुछ खत्म हो गया तो भी बस उसी राह पर चलते जा रहे हो। बड़े बड़े रिस्क भी लेने पड़ते हैं, जहां संभावना 1% 2% होती है, ऐसे फैसले भी लेने पड़ते हैं। भैया वो सीन इमेजिन कर लिया है तो सब कुछ झोंकना पड़ेगा, तभी वो आपकी तरफ खींचे चले आएगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी, कोई वीक फीलिंग नहीं आनी, कोई सेकंड थॉट्स की गुंजाइश नहीं है। बार बार हर रोज वो सीन इमेजिन करते रहो कि वही मेरा सच है, वहां तक मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, वही मेरा भविष्य है। दिमाग को बाकी सब थॉट्स के लिए, चीजों के लिए, गिल्ट के लिए, रिग्रेट के लिए, दर्द के लिए बंद कर दो। धुन सवार कर लो अपने ऊपर कि मुझे वहां पहुंचना है, वही मेरा सच है। दोस्तों, जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, डर होता है, कंपैरिजंस होते हैं, जेलेसी होती है, कंफ्यूजन होती है, ये सब हमारी पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक करती है, हमारे सपनों के बीच में बाधा बनती है। उस सपने को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो इस बाधा को शून्य करना पड़ेगा। कोई गुंजाइश ही नहीं है। बस मुझे निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ, धुन के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। सीखना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है, इंप्रूव करना है। जो जो मैं कर सकता हूं करना है। उसमें कोई हिच नहीं होनी चाहिए, कोई एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। 100 लोगों से बात करनी पड़ रही है, करो, बेशरम बन के बात करो। कोई रिजेक्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं, अगले से बात करो। जो जो कर सकते हो
जो जो जरूरी है वो सब आपने कर डालना है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। टेक्निकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से उस गोल पर फोकस्ड होना है। भविष्य के उस समय तक जहां पे वो सपना सच हो जाएगा, आपको हर दिन उस सपने को देना है, उसके बारे में सोचना है, यकीन करना है कि वो सच है, निष्ठा से, डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से उसके लिए मेहनत करनी है, कर्म करने हैं। आप अगर दौड़ रहे हो, चाहे रेस में दौड़ रहे हो, चाहे आपके पीछे कोई जंगली जानवर है या कोई चोर डाकू है, अगर आप दौड़ रहे हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अपने ऊपर भरोसे के साथ कि मैं आगे भाग ही जाऊंगा, कोई मेरा पीछा नहीं कर पाएगा, इस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी एबिलिटीज पे आपको दौड़े चले जाना है दोस्तों। तभी आप रेस जीतोगे, तभी वो इंसान, वो जानवर पीछे रह जाएगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। सेकंड थॉट्स आ गए, डर लग गया, पीछे मुड़ने लगे, तो सब खत्म। यही है सक्सेस का मंत्र। ऐसे ही काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी। डरना नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना, खुद पे भरोसा रखना है कि जीतना मेरी किस्मत है, बस दौड़े चले जाना है, अपनी लिमिट्स को पुश करके आगे बढ़े चले जाना है। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा कि क्या आती है बड़े गोल में, बड़े सपने में। सबसे बड़ा इशू क्या आता है? आप बीच में फंस जाते हो। बहुत मेहनत कर ली, थक गए, मेंटली थक गए, इमोशनली ड्रेन हो गए, लोग आगे बढ़ गए, आपको फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है कि सब लोग मजे कर रहे हैं एक साथ, मैं अकेला पड़ा हूं, मैं मेहनत करे जा रहा हूं, कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे, रिजल्ट्स तो एक साथ आएंगे बाद में, अभी तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ मेहनत करनी है, संघर्ष करना है। कंफ्यूज हो जाते हो, सेकंड थॉट्स आते हैं, क्या मेरा फैसला सही है? और ज्यादातर लोग इस समय में हार मान लेते हैं, सपना टूट जाता है। यह समय ही आपका असली टेस्ट है। पहले ही मान के चलो ये समय आएगा, वो सपना जो देखा है, वो जो पुल है आज से वहां तक का, बीच में ये पॉइंट आएगा जहां पे वो पुल टूटा होगा, गिरने की गुंजाइश होगी, वापस जाने की गुंजाइश होगी। मुझे आगे बढ़ते रहना है, संभल कर चलना है, उस एरिया को पार करना है, आगे बढ़ते रहना है, उसी के पार सक्सेस है, रुकने की गुंजाइश नहीं है। जहां रुकने का मन करे उस सीन को इमेजिन करो, डिटेल में इमेजिन करो, वही सच है, ये झूठ है, ये संघर्ष है, ये टेम्परेरी है, ये सिर्फ इस समय है, सच वही है, वो मेरी डेस्टिनी है, वहां मुझे पहुंचना ही है। जहां रुकने की इच्छा करे वो सपना देखो, वो सीन इमेजिन करो, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, सक्सेस आपको बीच में कभी भी नहीं दिखेगी, लंबा रास्ता है, सक्सेस मिलती हुई नहीं नजर आएगी। आपको सिर्फ इतना करना है, उस सक्सेस को इमेजिन करके, एक रियल पिक्चर तैयार करके, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके, सोच का इस्तेमाल करके बार बार खुद को दिखाना है कि वही सच है, मैं वहीं तक पहुंचूंगा, वही मेरी मंजिल है, वही हकीकत है, और जितनी भी मैं मेहनत कर रहा हूं मैं उसके नजदीक जाते जा रहा हूं, चाहे मैं कितना ही फंस गया हूं, परेशान हूं, ये सब उस तक पहुंचने का एक रास्ता है। हर दिन को पार करके, हर दिन मेहनत करके, आगे बढ़ के, संघर्ष करके मैं उसके नजदीक जा रहा हूं। ऐसे आपको सक्सेस मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। ये मैंने आपको एक सिंपल शब्दों में एक तरीका बताया है बड़ी सक्सेस को पाने का। तरीके और भी बहुत है, सिर्फ कर्म करते चले जाओ, सक्सेस का सोचो ही मत, कर्म योगी इंसान बनो, सबसे अच्छा तो वही है। मैं कैपेबल हूं, मेरे अंदर ताकत है, लाइफ है, कॉन्शियसनेस है, समझ है, जीवन को जीना है, मैं निरंतर मेहनत करूंगा, कर्म करूंगा, हार की परवाह नहीं करूंगा, गिरता रहूंगा, उठता रहूंगा, सीखता रहूंगा, समझता रहूंगा, जो मुझे मिल जाएगा ठीक है, जो ना मिले मैं उसको भूलता चलूंगा, आगे बढ़ता चलूंगा, वो जीवन भी बहुत बढ़िया दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।